स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टेंजेंट एंड नॉर्मल के और एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले मैंने जो आपको टेंजेंट नॉर्मल किसे कहते हैं, फिर जो एनसीईआरटी के जितने सारे एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। जिन्होंने आज मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो पहले आई टैब पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए, टेंजेंट नॉर्मल एंड जितने एनसीईआरटी बुक के जितने भी टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने बाकी पिछले 2 वीडियो में टेंजेंट नॉर्मल के कर रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है वो दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके का क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अब बताऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद ही कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे। पहले जो भी फंक्शन हमें हमारे पास होगा उसका हम क्या करते थे, पहले dy बाई dx निकाल लेते थे, फिर x के जितने भी जहां जो भी पॉइंट पर हमें पूछा गया होगा फिर वही पॉइंट को हम x के प्लेस पर पुट कर देते थे। वही करना है यहाँ पर भी। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट बहुत ही आसानी से आप निकाल पाओगे इसका। तो आंसर गिवन दैट हमारे पास क्या गिवन है, कर्व। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व कितना गिवन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2। तो हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं डेरिवेटिव। तो हम dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx देखिए यहाँ पर डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज होगा, x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2। सो सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 है, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड, x माइनस 2 का डेरिवेटिव भी कितना होगा, 1 होगा, डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सो x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर अगर ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, फिर नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, सो फाइनली हमें मिल गया माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें dy बाई dx मिल गया। तो हमें जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था, कहां पर निकालना था, एट देखिए कहां पर, x इक्वल टू 10 पर। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे, फिर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहां पर, x इक्वल टू 10 पर। तो दिस इक्वल टू कितना होगा, dy बाय dx एट x इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 10 पुट कर लेंगे dy बाई dx के प्लेस पर। तो चलिए पुट करते हैं, माइनस 1 बाय 10 माइनस 2 का स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू माइनस 1 बाय 8 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 बाय 64। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ही कीजिए। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 वो भी दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आप मैं जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 3 पर भी, तो आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है, लिखा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 3। ठीक है, तो फिर से वही स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना है, बस यहां पर कहां पर निकालना है, देखिए व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 3। मतलब क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 2 था वही वाला ही क्वेश्चन है, बस x इक्वल टू वहां पर लिखा गया होता था, बस यहां पर उसे थोड़ा लैंग्वेज करके लिखा गया है x कोऑर्डिनेट इज, मतलब वही सेम मीनिंग है, बस उसे लैंग्वेज करके लिखा गया है। x कोऑर्डिनेट इज 3 मतलब वही x इक्वल टू 3। ठीक, तो कैसे करेंगे आप, बहुत ही आसानी से हम वही प्रोसेस तो फॉलो करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 पर अभी हमने किए थे। ठीक है, तो चलिए कर लेता हूं मैं यहां पर आंसर, गिवन कर्व लिख लेते हैं, गिवन कर्व इज
y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, कितना आएगा इसका 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट कितना, वो x कोऑर्डिनेट इज 3 मतलब x इक्वल टू 3, तो व्हिच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3। तो हमें x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। देखिए कितना आएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 3, दिस इज 27 माइनस 3, सो आवर आंसर इज 24। हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीका का एक सेम क्वेश्चन है पूरा, तो आपको मैंने यहाँ पर जो किया है वही स्टेप वहां पर भी आप फॉलो कीजिए, तो आसानी से आपका भी आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसे कैसे करना है, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला था दैट इज -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन कर्व इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। सो dx बाई डी थीटा, देखिए ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, आपको पता है यहाँ पर मैं क्यों dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा निकाला हूं। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा देखिए यहाँ पर कितना आएगा, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, फिर उसी तरीके से dy बाई डी थीटा हमारे पास कितना आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, फिर देखिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दैट इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ठीक, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर डिवाइड कर लेना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा वहां dy बाई डी एक्स माइनस टेन थीटा। तो हमें कहां पर निकालना था, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो मैंने पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। सो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, पाई बाय 4। तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 10 पाई बाय 4 इज 1। ठीक, तो सामने हमारा माइनस सिंबल है इसलिए -1 चलाया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, कहां पर, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर। तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। सो कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाय -1। सो फाइनली हमें आंसर मिला 1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 आप खुद ही कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी जो बुक पर हमारा एग्जाम्पल्स था वहां पर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था, हमने आखिरी वीडियो में वो क्वेश्चन किया था। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वही पॉइंट चाहिए जहां पर वो टेंजेंट किसके साथ पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होना चाहिए। मान लीजिए कर्व ऐसे कुछ है, तो हमें यही टेंजेंट, यही पॉइंट चाहिए। देखिए यही पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट देखिए, ये जो टेंजेंट है ये किसके साथ पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें यही पॉइंट चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट, दिस टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये टेंजेंट हम निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट नहीं, टेंजेंट तो निकालना नहीं है, हमें पॉइंट निकालना है। ठीक, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तब उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाल कर, फिर हम dy बाई डी एक्स को कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्योंकि हमें वही टेंजेंट चाहिए, वही टेंजेंट का पॉइंट चाहिए जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। गिवन कर्व इज कितना है हमारा, y इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। इसका कितना आएगा, वो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। फिर हम क्या करेंगे, लिखा गया है द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो वी कैन टेक dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल कर, ठीक है। तो उस प्लेस पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स हमारा, देखिए यहाँ पर कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये होगा माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x अगर कॉमन ले आते हैं तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले आते हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर वहाँ से x मिलेगा, एक तो 3 और दूसरा मिलेगा माइनस 1। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर x के कितने वैल्यूज मिले, 2 वैल्यूज मिले। मतलब जो कर्व जो जैसा भी हो, तो यहाँ पर जो कर्व का शेप कुछ भी हो सकता है, पर हमें यहाँ से ये तो पता लग गया है कि जो टेंजेंट होगा वो कर्व का, वहां पर 2 टेंजेंट्स होंगे जो x एक्सिस के साथ पैरेलल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स भी मिलेगा हमको वो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 3 मिला है तो उसे हम कर्व पर पुट कर लेंगे, तो वहां से हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट कीजिए, क्या आएगा देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट कीजिए। सो y इक्वल टू मिलेगा 3 cube, that is 27, and again this is 3 cube which is again 27, again this is 27 plus 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 27 कैंसिल, सो हमें y मिला माइनस 20, ठीक है। फिर पुट x इक्वल टू, और एक हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1। तो पुट कीजिए इन इक्वेशन 1, क्या आ रहा है देखिए, आप वीडियो पॉज करके खुद ही पुट करके देखिए, चेक कीजिए। 1 अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा ये माइनस 1, वहां पर मिलेगा माइनस 3, दिस इज प्लस 9, दिस इज प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y हमारा कितना चला आ जाएगा, यहाँ से 9 प्लस 7 इज 15, 15 माइनस 4 इज 11, ठीक। सो hence the required points are कितना आएगा, 3 माइनस 20 एंड माइनस 1 11, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए इसे थोड़ा मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूं, ये क्या है। देखिए ये जो हमारे पास ये गिवन है, ये एक कर्व, मान लीजिए कुछ भी कर्व है, मैं इसका जो भी एग्जैक्ट फिगर होगा उसे आप भूल ही जाइए, आपको बस इसे थोड़ा समझना है ज्योमेट्रिकली। इससे क्या होगा, आप कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से ये बता सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका ज्योमेट्रिकल आइडिया भी आपको होना चाहिए, इससे आपका फंडामेंटल भी क्लियर होगा और आप इसे अच्छे से याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, तो मान लीजिए इसका फिगर में मान लेता हूं ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोलिक टाइप शेप है।
तो यहाँ पर फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है, मान लीजिए जो जो कॉर्प होगा, देखिए वो कॉर्प जो टेंजेंट हमें निकालना है वो हमें एक ऐसा टेंजेंट निकालना है जो कि ये जो पॉइंट है 20 एंड 44 तो हम इसे थोड़ा नीचे में इसे थोड़ा ड्रॉ करता हूं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए ये 20 तो ये मान लीजिए हमारा 20 पॉइंट है, ठीक। और ये मान लीजिए हमारा 44 वाला पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए हमें वो टेंजेंट चाहिए इस कर्व का जो अगर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें जो कॉर्ड मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, वो कॉर्ड को वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, देखिए यहां पर लिखा गया है पैरेलल होना चाहिए। तो हमें वो टेंजेंट नहीं चाहिए, वो टेंजेंट जो कॉर्ड को टच कर रहा होगा वो पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए वो यही कहीं है, मान लीजिए ये वो टेंजेंट है, ठीक है, ये वो टेंजेंट मान लीजिए, मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूं वहां पर। तो ये टेंजेंट देखिए ये कॉर्ड पर ये क्या है, ये टेंजेंट पैरेलल है। तो हमें क्या चाहिए, ये जो जहां पर ये कॉर्ड को टच कर रहा है वो पॉइंट हमें चाहिए, ठीक। तो अभी जो हमने क्वेश्चन जो 7 किया था वहां पर क्या किया था हमने, वहां पर जो टेंजेंट हमें गिवन था, जो पॉइंट हमें फाइंड करना था, वहां पर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो रहा था। पर तो हमने क्या किया, वहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि हमें पता है एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के कब पैरेलल होता है, जब उसका स्लोप का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप निकालेंगे। तो कैसे उसका स्लोप निकालेंगे, फिर वहां पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे। पर जो dy बाई डी एक्स जो हमें मिलता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट मिलता है। पर हमें क्या चाहिए, वो टेंजेंट चाहिए जो इस कॉर्ड को पैरेलल हो रहा है। तो इस कॉर्ड को कब पैरेलल होगा, आपने ये भी पढ़ा है क्लास 11 में, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, उन दोनों के स्लोप्स भी इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो कॉर्ड है पहले उसका स्लोप निकाल लेंगे, और जो हमें dy बाई डी एक्स मिला होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट मिला होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वो dy बाई डी एक्स को फिर क्या करेंगे, वो स्लोप ऑफ कॉर्ड जितना भी हमें मिला होगा उसके साथ इक्वल कर लेंगे, ठीक है। फिर वहां से हम कैलकुलेशन करके फिर एक्स वाई वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा वहां से पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आप मैंने जो भी बोला आप अगर वो समझ पाए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ही करके देखिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए, फिर यहाँ पर आंसर आपका ठीक आया है कि नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आंसर करता हूं इसका। तो आंसर देखिए, पहले गिवन कॉर्प, इसे मैं इस कॉर्ड को एक नाम दे देता हूं, मान लीजिए ए बी, ठीक। तो गिवन कॉर्प इज y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स में इसका निकालता हूं, dy बाई डी एक्स मिलेगा इसका 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालते हैं, कॉर्ड ए बी क्या होगा, वो इच उसे सेकंड लाइन भी बोलते हैं। तो देखिए कितना होगा, हमने पढ़ा है ये फिर फर्स्ट ईयर में, अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास होकर जा रहा है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते थे, वो फॉर्मूला था y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, वही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। देखिए मान लीजिए 2 0 है हमारा x1 y1 एंड 4 है हमारा x2 y2। सो 4 y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4 और नीचे मिलेगा 2। सो फाइनली मिला यहाँ से 2 मिला, ठीक है। तो ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन है, गिवन और गिवन दैट the chord is parallel to the tangent so we can take हम dy बाई डी एक्स को कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि स्लोप वहां पर
जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि पैरेलल कब होता है, अगर स्लोप दोनों लाइंस का सेम हो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू 2। तो वहां पर हमें x माइनस टू मिलेगा 1, फिर x मिलेगा 3, तो हमें मिल गया x। फिर हम इसे कहाँ पर पुट करेंगे ये आप खुद ही बता सकते हो। x को फिर हमें कॉर्ब पर पुट कर लेना है, तो कॉर्ब को इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। वी हैव, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से y मिल जाएगा, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर दैट इज y इक्वल टू 1। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ईच कितना होगा, 3, 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या पूछा गया है, फिर से पॉइंट फाइंड करना है। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट व्हिच टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। यहाँ पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है, तो हमें फिर से वहां पर क्या करना है, मतलब हमारे पास कर्व है, कर्व के साथ साथ टेंजेंट का इक्वेशन भी है, हमें बस यही पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए इसे हम इसे बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, पहले मैं गिवन कर्व लिखता हूं। गिवन कर्व हमारे पास कितना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो पहले स्लोप निकालने के लिए पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं इसका, तो क्या होगा वो 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, तो देखिए ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो यहां पर जो टेंजेंट हमारे पास जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है, देखिए तो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना है, टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो यहां से मैं इसका स्लोप लिख सकता हूं कि नहीं, इस टेंजेंट का हम यहां से इसका स्लोप लिख सकते हैं। कैसे, हमने फिर से क्लास 11 में एक फॉर्म पढ़ा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो था इस टाइप का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो m हमारा वहां पर क्या होता था, स्लोप। तो देखिए, तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा इस लाइन का, m के प्लेस पर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। ठीक, तो हम यहां पर देयरफॉर हम dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट जो एनी पॉइंट था वही जगह पर उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा वहां पर। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि dy बाई डी एक्स ही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। सो dy बाई डी एक्स हमारा कितना है यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। सो वहां से हमें 3x स्क्वायर मिला माइनस 3x स्क्वायर मिला 12, सो x स्क्वायर मिला हमें 4, फिर x मिला प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस 2 मिला। तो देखिए x हमें प्लस माइनस 2 मिला है, मतलब हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए 2 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे यहाँ पर, फिर देखिए पुट करते हैं इसे, फिर x को अगर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इक्वेशन 1 पर, अगर पुट x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो 2 पुट कीजिए यहाँ पर, तो y मिलेगा 8 माइनस 22 प्लस 5, तो कितना होगा वो, 8 प्लस 5 इज 13, 13 माइनस 22 कितना होगा, 13 माइनस 22 दैट इज माइनस 9। ठीक, सो y मिलेगा हमें माइनस 9। ठीक है, फिर देखिए अब देखते हैं, फिर पुट x इक्वल टू और एक वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2, फिर क्या मिलेगा देखते हैं, y फिर मिलेगा यहाँ से माइनस 8, फिर ये होगा 22 प्लस 5, तो देखिए कितना होगा 27 से अगर 8 सब्सट्रैक्ट कर लें तो हमें मिलेगा y इज 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पॉइंट मिला, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिले, एक तो मिला 2 माइनस 9,
एंड दूसरा मिला हमारे पास और एक पॉइंट, वो है -2 और कितना 19। ठीक है, पर देखिए इन दो पॉइंट्स में से कोई एक ही पॉइंट हमारा आंसर है, दोनों पॉइंट्स यहां से नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है जो टेंजेंट होता है वो एक कर्व को कोई एक ही पॉइंट पर टच करता है, दो पॉइंट पर नहीं टच करता। तो इसका मतलब यहां से कौन सा वाला पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, तो वो कैसे आप डिसाइड करोगे। देखिए आपको क्या करना है, फिर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट तो कर्व को देखकर तो जा रहा होगा, उसके साथ साथ वो पॉइंट कौन सा वाला किसे भी पास कर रहा होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। तो देखिए यहां पर जो पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व को सैटिस्फाई करते हुए भी वो फिर किसका इक्वेशन को भी सैटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी सैटिस्फाई कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट इन दोनों में से, क्या दोनों पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए पहला वाला पॉइंट अगर देखते हैं, यहां पर x के प्लेस पर अगर हम x के प्लेस पर अगर हम 2 पुट करें, तो हमें यहां पर देखिए 2 - 11 दैट इज -9, y मिला हमें -9 मिला, तो ये पॉइंट तो सैटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर। देखिए अगर हम x के प्लेस पर -2 पुट करते हैं, तो हमें y कितना मिला है, -13। तो देखिए बट y हमारा कितना है, 19। मतलब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसे सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट कितना होगा, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज कितना होगा, 2 - 9। ठीक, देखिए क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये तीन क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा, आप इसी प्रोसेस को क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में भी यूज कीजिए, वहां पर भी आंसर आपका चला आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x² - 2x + 3। फिर गिवन, देखिए तो हमें क्या चाहिए, वो सारे लाइंस के इक्वेशन चाहिए जो टेंजेंट होगा इस कर्व को, कौन सा वाला कर्व को, y = 1/x² - 2x + 3, वही कर्व को। फिर उसका स्लोप कितना होना चाहिए, उस टेंजेंट का 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका dy/dx निकाल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर dy/dx निकाला है ये। ठीक है, आप चेन रूल यूज कीजिए और आप खुद ही इसका dy/dx निकाल सकते हो आसानी से। सो dy/dx मिल गया, हमारे पास स्लोप कितना है, 0 है, और वो जो लाइंस होंगे वो टेंजेंट होंगे। तो हम यहाँ पर जो dy/dx मिला है उसे हम कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिया है। सो वी कैन टेक, अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। सो dy/dx = 0, वहां पर सॉल्व कीजिए, x = 1 मिल जाएगा। फिर उसे आपको यहाँ पर कर्व के ऊपर पुट कर लेना है, तो वहां पर आपको y मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया। मतलब जो टेंजेंट यहाँ पर बोला गया है, वो कौन से वाले पॉइंट पर टच कर रहा होगा, कर्व पर 1.5, इस पॉइंट पर। तो हमारे पास पॉइंट है, उसके साथ साथ स्लोप भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। उसे मैंने फिर वहां पर यूज किया है, देखिए y - y1 = m × x - x1, उसे मैंने यूज किया है, तो उस तरफ 0 हो जाएगा। तो y - ½ = 0, दैट मीन्स y = ½ यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, वही क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स मैं कर रहा था, वहां पर जो एग्जाम्पल 17 था, वही एग्जाम्पल पर जो हमने किए थे, जो डिटेल जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला था, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। वही फॉलो करने से आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप iTab पर जाकर उसे देख लीजिए और फिर उसे करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, यहाँ पर हमें यह पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन सम पॉइंट्स। ठीक है, तो वो सारे एक ही तरीके के फिर से क्वेश्चन है।
तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फास्ट आई है वो मैं आपको बताता हूँ, आप वही प्रोसेस को फॉलो करके बाकी क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फास्ट आई वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल किसका निकालना है, कर्व हमारे पास गिवन है एंड पॉइंट भी उसके साथ साथ गिवन है। तो पहले हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां से ही निकलता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने dy बाई dx निकाला, उसके बाद फिर से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहां पर निकालना है, 0.05 पर। तो फिर देखिए dy बाई dx एट 0.5 मतलब x के प्लेस पर 0 एंड y के प्लेस पर 5 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर dy बाई dx के जो आया है वहां पर तो y है ही नहीं, तो ओनली x के प्लेस पर ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो x हमारे पास 0 है, तो 0 पुट करने पर हमें मिलेगा -10। फिर वहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं क्योंकि आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो वो मिलेगा हमें 1/10 मिलेगा। फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां से आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0.5 इच, फिर हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करना है, y-5, फिर स्लोप हमारे पास है -10 इंटू एक्स माइनस 0। फिर आप उसे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, फिर इसे जो हमारा स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में लिख लीजिए, उसे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से निकालेंगे एट 0.5, फिर y-5 इक्वल टू फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास ये देखिए यहाँ पर आया था 1/10, m के प्लेस पर मैंने लिखा, फिर x माइनस 0, वही कौन सा वाला फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वही वाला फॉर्म। फिर उसे यूज करने से फिर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल गया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर आई। इसी प्रोसेस को आपको बाकी क्वेश्चन पर भी फॉलो करना है, ठीक है, आप आसानी से वो कर पाओगे, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर हम 15 से आगे फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी आपको अगर बेनिफिट मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आप कोई भी सजेशन या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, अगर वो टॉपिक आप मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।